भारत में इन दिनों सबसे ज्यादा किल्लत है ऑक्सीजन की। कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने पर सरकार ने कोटा बढ़ाया, स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन बावजूद इसके ऑक्सीजन की कमी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नतीजतन लोग अपने स्तर पर ही ऑक्सीजन का इंतजाम करने को मजबूर हो गए। कई समाजसेवी संस्था और आम लोगों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन ज्वलनशील ऑक्सीजन को हैंडल कर पाना बिना तजुर्बे के मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि हादसों की आशंका बढ़ गई है। लखनऊ में तो हादसा हो भी चुका है। इसीलिए जरूरी है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर एहतियात बरतें, लेकिन कैसे, एक्सपर्ट से समझिए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की डिमांड बेतहाशा बढ़ गई। कहीं अस्पतालों में कमी की वजह से मरीजों ने दम तोड़ दिया, तो कहीं शरीर में गिरे ऑक्सीजन लेवल वाले मरीजों को ऑक्सीजन नसीब नहीं हुई। हर तरफ ऑक्सीजन को लेकर भगदड़ सी है, जिसे जहां मिला वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर जुटाया, लंबी कतार लगाकर सिलेंडर रिफिल करवाया, लेकिन जान बचाने की जल्दबाजी में सावधानियों को पीछे छोड़कर लोगों ने हादसों को न्योता दिया। लखनऊ के लिक्विड ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर में हुआ हादसा इसका सबूत है, जहां ऑक्सीजन रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और 3 लोगों की जान चली गई। इस हादसे की वजह वो लापरवाही है जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं। किसी को सांसें देने की जल्दबाजी इतनी हावी है कि सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है। लेकिन सावधान, ऑक्सीजन का सिलेंडर एक ताकतवर बम बन सकता है, इसलिए सुरक्षात्मक बचाव बहुत जरूरी है। पूरे देश में जहां एक और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर हाहाकार मचा है, तो इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या ये ऑक्सीजन सिलेंडर बॉम्ब भी बन सकता है। गैस रिफिल करते हुए या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर को ठीक से रखरखाव ना करते हुए धमाके हुए हैं, ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें कुछ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो ऐसे में ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या एक ऑक्सीजन सिलेंडर बॉम्ब की तरह भी बन सकता है। ऑक्सीजन सिलेंडर को बम बनने से बचाने के लिए जरूरी है सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखा जाए और एहतियात का पालन सख्ती से हो। लेकिन एहतियाती कदम क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं चंडीगढ़ के बेदी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर RS बेदी से। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम कई बार इसको रोल करके रख देते हैं, क्योंकि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जिस आप पोजीशन में आज देख रहे हैं कि ये जो सिलेंडर है, ये चाहे भरा हो या खाली हो, इसको अपराइट पोजीशन में ही रखना है। अगर इसको लिटा के रखेंगे, ऑक्सीजन लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसमें दुर्घटना के चांसेस भी जो हैं और भी बढ़ जाते हैं। एक बात और मैं करना चाहूँगा कि ये जो है बहुत टाइट तरीके से इसको बंद किया जाता है। तो घर में जिनको पता नहीं होता तो वो क्या करते हैं कि इसको नरम करने के लिए ग्रीस या तेल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखते हो यहाँ पर पाइप जब जोड़ते हो तो यहाँ पर अगर आप ग्रीस या तेल लगा दोगे, क्योंकि इसको आप नरम करना चाहते हो, तो आपने इसको बॉम्ब की शक्ल इसको दे दी है। दरअसल ऑक्सीजन सिलेंडर की पोजीशन को लेकर जो एहतियात बरतना सबसे जरूरी है, वही लोग नहीं बरत रहे। अस्पतालों के बाहर या एम्बुलेंस में कितने ही लोगों के चेहरे पर आपने पिछले दिनों ऑक्सीजन का मास्क देखा होगा, लेकिन सिलेंडर की पोजीशन नहीं देखी होगी, जो सुरक्षा मानकों से बिल्कुल विपरीत थी। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेटाकर नहीं, खड़ा करके रखना चाहिए। सिलेंडर को लेटाकर रखने से लीकेज के चांस बढ़ जाते हैं। सिलेंडर 52 डिग्री से ज्यादा तापमान में नहीं होना चाहिए। धूप से बचाने के लिए शेड या कपड़े का इस्तेमाल भी करना चाहिए। सिलेंडर के गर्म होने से ब्लास्ट की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा सिलेंडर को किट से जोड़ते वक्त भी कई तरह की सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। फ्लो मीटर को जोड़ने से पहले पोर्ट साफ होना चाहिए, ग्रीस या तेल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और जहां भी ऑक्सीजन सिलेंडर रखा जाए वहां वेंटिलेशन का पुख्ता इंतजाम जरूरी है, ताकि बंद जगह पर गैस जमा होकर ब्लास्ट का कारण न बन जाए। में ऑयल और ग्रीस कभी यूज नहीं करना है, दैट विल वर्क एज ए बॉम्ब सर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन और ग्रीस मिलके थोड़ी सी भी अगर चिंगारी मिलती है तो वो आग का काम करती है। तो इसलिए इसको हमेशा जब भी आपने फाइन एडजस्टमेंट वॉल लगाना है तो पहले किसी भी कपड़े से साफ करना है, उसके बाद आपने ये टाइट करना है सर। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाला है। जैसे सिलेंडर खोलोगे आप तो यहाँ पे सर प्रेशर दिख जाएगा आपको कि सिलेंडर फुल है। ये अगर ये 100 से ऊपर है दैट मीन इट इज़ फुल सर। तो उसके बाद आपने क्या ध्यान रखना है, सिलेंडर खोलते हुए ये भी ध्यान रखना है कि आपका फ्लो मीटर है जो वो बंद होना चाहिए हमेशा।
और जब आप फ्लो खोलोगे तो आपने साथ में साइड में रह के खोलना है, ऊपर होके नहीं खोलना है। जैसे आप इसको खोलोगे तो आपका गेज जो है वो ऊपर की तरफ दिखेगा, जिसमें फ्लो दिखेगा कि कितना फ्लो हम पेशेंट को दे रहे हैं। लखनऊ में हुए हादसे की वजह रिफिलिंग सेंटर में गैर तजुर्बेकार लोगों का काम करना माना गया। इसलिए ध्यान रहे, रिफिलिंग करवाने जब जाएं तो सेंटर से दूरी बनाकर रहें, क्योंकि कम तजुर्बे वाले लोग सिलेंडर में सही प्रेशर और मात्रा का अनुमान नहीं लगा पाते, जिससे ब्लास्ट का खतरा होता है। इसके अलावा जब भी सिलेंडर गाड़ियों से उतारें तो उसे जमीन पर ना पटकें, बल्कि रबर या मैट पर धीरे से रखें। इसके अलावा घर या किसी प्राइवेट साधन से यात्रा के दौरान भी हर एहतियात का पालन करें। मोहित मल्होत्रा, चंडीगढ़, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।